वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि रीट जो थर्ड ग्रेड का रिजल्ट है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेरा स्कोर आया है 192, इसके पीछे मैंने क्या रणनीति अपनाई है, मैंने कहाँ से कोचिंग की है, नोट्स क्या है, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी रीट रीट या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। आप भी मेरी जो रणनीति है उसे अपनाकर अपना सिलेक्शन के जो रास्ता है उस रास्ते पे चल सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वीडियो में क्या खास रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे स्कोर के बारे में, जो 92 आया है। मैंने क्या रणनीति अपनाई, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही, मैंने कहाँ से कोचिंग की है, मेरे नोट्स और गाइडेंस कहाँ से लिया है, कितने घंटे मैं स्टडी करता था और लाइब्रेरी या घर में कहाँ स्टडी किया हूँ। और लास्ट में हम बात करेंगे सक्सेस टिप का। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहना दोस्तों। ये वीडियो विशेषकर उन सभी साथियों के लिए है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो विशेषकर रीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए खास रहने वाला है। और अगर आप रीट की या राजस्थान की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे कंपटीशन का जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, उसके रिलेटेड मैं वीडियो और अपना जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो डालता रहूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेरा स्कोर 92 कैसे आया। सबसे पहले मेरा स्कोर की बात करें, मेरा जो 92 है, जो ऑल राजस्थान रैंक मेरी 2300 के आसपास है। तो ये फिक्स तो नहीं है कितना है, 2300 कुछ है, तो 2300 है। तो मेरा स्कोर है 92 रहा है। सबसे मजबूत विषय कौन सा रहा मेरा, तो मेरा विषय का बात करें, मेरा सबसे मजबूत विषय था जीके। और जो L1 के बच्चे हैं, L1 के जो भी साथी है, उनका सबसे इम्पोर्टेंट दो ही पोर्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक जीके है और एक उनका है पेडागोजी। ठीक है, एक है पेडागोजी। तो ये दो सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा जीके है वो 200 प्लस नंबर का वेटेज रखता है। अगर आप जीके पे फोकस कर लोगे दोस्तों तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो मैंने अपने जीके को स्ट्रॉन्ग बनाया। आगे बात करते हैं मैंने किस विषय पर फोकस किया, वो मैंने आपको बता दिया है। मेरा मैथ अच्छा था तो मेरा मैथ में अच्छे स्कोर हुआ। इंग्लिश में मेरा अच्छा स्कोर है, मैथ इंग्लिश का मेरा अच्छा स्कोर किया। और साथ में मेरा साइंस का भी अच्छा स्कोर किया मैंने। और मैंने अपने जीके पे ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है दोस्तों, अगर आप L1 की हो तो आपको जीके पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और बाकी अगर आप L2 के हो तो आप अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। परीक्षा के दौरान मैंने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। हमारे जो सक्सेस, हमने अभी जो बताया आपको हमारा सक्सेस टिप है उसके उसमें बताएंगे आपको। तो आगे बात करते हैं मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि और मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का। हम जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसका सबसे पहले हमको सिलेबस याद होना चाहिए। जो हमारा सिलेबस है वो हमको पूरी तरह से याद होना चाहिए। ये नहीं कि हमको पता है कि जीके पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं। पूरा सिलेबस हमको पता होना चाहिए कि जीके में कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। दूसरा, फिर नोट से रिवीजन। आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिवीजन सबसे जरूरी है, चाहे आप 10% ही पढ़ो लेकिन इसका रिवीजन करो। 100% पढ़ने के बाद अगर रिवीजन भी नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है 100% का। तो कम पढ़ो लेकिन रिवीजन जरूर करो। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, ये सबसे खास रहने वाला है। सॉरी, सबसे खास रहने वाला है क्योंकि पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है, जो PYQ बोलते हैं जिनको, PYQ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनसे हमको ये पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ते हैं, ये खास रहने वाला है। रोज टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी बहुत खास रहने वाली है। ये भी हमें सक्सेस की तरफ ले जाने का काम करती है। इससे हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो स्टडी कर रहे हैं, क्या सच में वो स्टडी हमारे सिलेक्शन के लिए काफ़ी है या कम है। जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड हमको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। इसलिए रोज टेस्ट, मतलब जो टेस्ट होते हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर टॉपिक पर ज़्यादा समय देना। देखो दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम में अभी 6 मंथ 3 मंथ 3 मंथ्स, ये दो या फिर 2 मंथ और इससे ज़्यादा का टाइम है, तो अपना जो कमज़ोर टॉपिक होते हैं, जो हमारे वीक टॉपिक होते हैं, सबसे वीक टॉपिक होते हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि ये जो वीक टॉपिक होते हैं ये हमारे एक साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जब हम एग्जाम देते हैं कि हमने ये 3 टॉपिक हमारे वीक है या 4 टॉपिक वीक है। तो इनकी वजह से हमारे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होते हैं ना वो भी हमारे वीक हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मेंटली प्रिपरेशन करना पड़ेगा अपने दिमाग का कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो अगर आगे बात करते हैं, जिसके बार हम सिलेबस की बात करते हैं, देखो मैं बताता हूँ मैंने कैसे अपना ये कंप्लीट किया। ठीक है, एक सेकेंड, देखो, एक सेकंड दोस्तों, इसमें ये देखना, इसे मिटा देता हूँ।
मैंने जैसे स्टडी किया है उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, तो आप मेरी स्ट्रेटजी अपना के आप अपना सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो दोस्तों, जैसे कि हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ये हमारे राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री और राजस्थान भाषा है, ये 100 नंबर की आती है, जो जीके का ही पार्ट होता है। और आगे देखें, ये राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके आ गया, ये शैक्षिक परिदृश्य से आरटी और समसामयिकी, इनके रिलेटेड हमारे 80 नंबर बनता है। आगे जो हमारी जो सब्जेक्ट होती है, हमारे पास जो 5 सब्जेक्ट होती है, इनके 50 नंबर की बनती है। इनमें से मेरा ये एक सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ और एक साइंस, ये 4 सब्जेक्ट मैंने अपना स्ट्रॉन्ग किया था। और बाकी सामाजिक अध्ययन था, ये मेरा थोड़ा वीक था, बट ये था मेरा 75% यहाँ से कवर हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया, मेरा ये भी स्ट्रॉन्ग था, बट प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट कर लिया था मैंने, इसमें भी कुछ किया था। आगे हम देखते हैं, ये हमारे जो 5 सब्जेक्ट है, इनकी जो पेडागोजी होती है, पेडागोजी होते हैं, रीति विज्ञान होता है, इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं जो 40 नंबर का बनता है। और जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, हमारी जो साइकोलॉजी है, ये हमारी 20 नंबर की आती है। तो इसका इतना वेटेज नहीं है। अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप रीड प्री करते हो, रीड प्री में जब ये पढ़ी हुई होती है ना, तो रीड मेंस में इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होता है, तो ये हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जो कंप्यूटर का आईसीटी है, ये भी 10 नंबर का आता है। ये भी आपको इतना पढ़ने की जरूरी नहीं है, इसको एक दो बार आप रिवीजन वैसे कर लोगे तो भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब कि 7-8 नंबर बन जाते हैं। तो इतने नंबर ही बनाने, हमको टॉप नहीं करना, हमको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, कभी भी ना टॉपर बनने की कोशिश मत करना, बस इतना करो कि हम सिलेक्शन ले ले। ठीक है। और आगे इसमें जो हमारा सिलेबस बताया गया है, देखो ये जो सिलेबस है, एक सेकेंड मैं इसमें मिटा देता हूँ। सिलेबस तो वैसे भी आप क्या बोलते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो सिलेबस है, ये देख सकते हो आप। इसमें सिलेबस में आपको, जैसे मैंने अभी बताया था, 100 नंबर का, ये 80 नंबर का, ये 50 का, ये है। तो पेपर 150 नंबर, 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 300 नंबर बन गए। और 2.5 घंटे का पेपर होता है, लेकिन इस बार हमारे 2.5 घंटे थे इस बार के पेपर में, वो भी कम पड़ गए। इस बार के पेपर में कम से कम इनको 4 घंटे देना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही लेंथी पेपर था, बहुत ही ज़्यादा लेंथी था। मैं जानता हूँ दोस्तों मैंने कैसे किया है। हमारा एग्ज़ाम जनवरी में था, बट जनवरी में इतनी तेज़ सर्दी होती है, उसके बाद भी जब मैंने पेपर देखा तो मेरे पसीने छूट गए। मेरे को पसीना आया ही नहीं, मतलब पसीना बदले तो मेरे को सर्दी लगा ही नहीं, इतना हार्ड पेपर था। 64 पेजेस का था। तो इतना 2.5 घंटे में समझ के करना पॉसिबल था ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पेपर था। मेरे को नहीं लगता फ्यूचर में या नेक्स्ट टाइम में इतना हार्ड पेपर आएगा। आगे बात करते हैं हम। आगे बात करते हैं कोचिंग। मैंने कोचिंग कहाँ से की? मेरी कोचिंग की बात करें, मैंने कोचिंग किया था कलाम से। किया था। मैं आपको बोलूँगा कि आप, वैसे मैंने किया तो ऑफलाइन ही था, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मतलब फर्स्ट टाइम आप तैयारी कर रहे हो, जैसे किसी ने फर्स्ट टाइम ही शुरू किया है, तो आप, मेरा ये मानना है कि आप फर्स्ट टाइम करें तो ऑफलाइन करो, ऑफलाइन आपको करना ही पड़ेगा, ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट टाइम कोचिंग करते हैं तो ऑफलाइन करना ही पड़ेगा। और किसी ने फर्स्ट टाइम पहले कर लिया है, जिसका सेकंड टाइम थर्ड टाइम है, तो उनके लिए मैं ये सजेशन करूंगा, या तो आपके पास अपने नोट्स होंगे। बस अपने दिमाग में ये बिठा के रखो कि आपके पास जो नोट्स है, वो दुनिया के सबसे बेस्ट नोट्स है, सबसे बेस्ट नोट्स आपके पास। या अगर ये सोच के चलोगे तो आप, अच्छा रहेगा। लेकिन आप सोचो कि नहीं उसके नोट्स अच्छे हैं, तो ऐसे पूरे क्या बोलते हैं, शॉप में हजारों प्रकार के नोट्स पड़े हैं, वो नोट्स अपने कुछ काम की नहीं है, बस जो आपने पढ़ा है वही आपके काम का है। कोचिंग से क्या फ़ायदा होता है? देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम कोचिंग करते हो तो गाइडेंस चाहिए, ठीक है, इसलिए कोचिंग फर्स्ट टाइम करना ही चाहिए। और अगर सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा कुछ है तो कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स पढ़ो या फिर ऑनलाइन कोर्स ले लो और लाइब्रेरी ज्वाइन करके स्टडी करो, बस इतना ही है। सेल्फ स्टडी का महत्व, देखो सेल्फ स्टडी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई बोलता है कि मैं सुबह से शाम तक टीचर के पास पढ़ के अपना नौकरी लग सकता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं दोस्त। सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा, सिर्फ कोचिंग से चेंज नहीं होता, सेल्फ स्टडी जरूरी है। आया समझो दोस्तों? कोचिंग कितनी कर लो आप, जब तक आप खुद अपनी पेन कॉपी उठा के जो नोट्स से आप जब तक फाइटिंग नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। अपने इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं कैसे कैसे तैयारी किया है वो सब बता रहा हूँ। जो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत खास होगा ये वीडियो। एंड आगे बात करते हैं नोट्स और गाइडेंस। नोट्स और गाइडेंस की बात करते हैं। मैंने जो कलाम से कोचिंग किया था, इसके जो नोट्स थे, इस नोट्स के अलावा मैंने किसी के नोट्स नहीं पढ़े। मेरे पास ओनली 3 रजिस्टर थे, 3 नोटबुक थी, बस वो ही पढ़ी है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। सोर्स नोट्स,
ये शॉर्ट्स नोट्स आपको एग्जाम के एक मंथ बचता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि आप 3 हमारे पास रजिस्टर होते हैं, उनको पढ़ने से अच्छा है कि शॉर्ट नोट्स का जो एक एक जो नोटबुक होती है वो आराम से पढ़ा जा सकता है। जो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होता है शॉर्ट नोट्स, ये आपको बनाना है। रिवीजन नोट्स अलग रखें। आप जो रिवीजन करते हैं उनका जो नोट्स बनाते हैं लिख लिख के, उनको भी ध्यान से याद करें और उनको फोकस करते रहें। महत्वपूर्ण टॉपिक को बार बार पढ़ें। जैसे आप PYQ दोगे, PYQ मतलब पिछले ईयर के पेपर, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को एकदम क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाना है। हर सप्ताह रिवीजन करना है। देखो दोस्तों, आप 6 दिन आप स्टडी करो। जो संडे होता है, संडे को आप जो 6 दिन में पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करो, ठीक है, उसको सिर्फ रिवीजन करो। इसके अलावा न्यू नहीं पढ़ना कुछ भी। संडे को आपको न्यू नहीं पढ़ना। जो 6 दिन में पढ़ा सिर्फ उसको रिवाइज करना है, चाहे वो 2 घंटे में हो चाहे 5 घंटे में हो, बस उतना है जो है उसको रिवाइज करना अच्छे से। इतना कर लोगे दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं कितने घंटे स्टडी की। देखो मेरी बात करें तो मैं लाइब्रेरी जाता था सुबह 8 बजे। 8 बजे जाता था मैं, 8 AM। तो 8 से, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं 8 से 9 9 नहीं 10, हाँ 10 बजे तक मान लो, 10 बजे तक मैं कंटिन्यू स्टडी करता था। 10 बजे के बाद कम से कम जब मैं मोबाइल हाथ में लेता था, मोबाइल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप मोबाइल से जितना दूरी बनाओ उतना ही अच्छा रहेगा, बट मैं अपना रियलिटी है वो बता रहा हूँ। मैं मोबाइल जब हाथ में लेता था पता नहीं 1 घंटा कहाँ चला जाता था, पता ही नहीं चलता था। तो मेरा 11 बज जाता था आराम से। फिर उसके बाद मैं 2 घंटे फिर पढ़ता था, फिर 1 बजता था। 1 बजे के बाद 1 PM, 1 बजने के बाद फिर मैं खाना खाना चाहता था। तो फिर मैं 1 घंटे में मतलब 2 बजे तक मेरा खाना खाना, बाहर थोड़ा दोस्तों के साथ बैठना घूमना ऐसे हो जाता 2 बजे। फिर मैं 2 बजे वापस पढ़ने बैठता था। 2 से फिर मैं कंटिन्यू 6 बजे तक पढ़ता था। कंटिन्यू 6 बजे तक तो मैं पढ़ता ही था। उसके बाद अगर मेरा मन करता था तो मैं पढ़ लेता था, नहीं फिर मैं घर आ जाता था। तो दोस्तों इतना ही बोलूँगा, ये इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है कि 8 बजे पढ़ना है, 6 बजे पढ़ना है, ये जरूरी नहीं है। आप 6 आवर लेके चलो कि मेरे को 6 घंटे पढ़ना है, लेकिन ये 6 घंटे ईमानदारी से पढ़ना आपको, ठीक है ना, एकदम होनेस्टी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट पढ़ ला, 10 मिनट पढ़ने के बाद आप आधे घंटे मोबाइल से, नहीं। जब आप पढ़ो तो सिर्फ पढ़ो, मोबाइल या किसी पर फोकस करो ही मत, ठीक है दोस्तों। 6 घंटे सफिशियंस है एक नौकरी लगने के लिए। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं 6 आवर से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, कभी स्टडी हुआ ही नहीं मेरे से, और न मैं कर सकता हूँ। इतनी नहीं है। लोग जो 12 घंटे पढ़ते हैं, मेरे को समझ नहीं आता 12 घंटे पढ़ते क्या है। नहीं छोड़ो उनका, नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। आप 6 घंटे स्टडी करो, लेकिन ईमानदारी से करो कि 6 घंटे में आप जो पढ़ते हो वो आपके माइंड में ही जाए, ठीक है ना दोस्त, तब तो है अच्छा। और आप 12 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन माइंड में 10% ही गया है, तो ये है बुरा। तो इससे अच्छा 6 घंटे कम पढ़ लो, लेकिन जो भी पढ़ो दिमाग में जाना चाहिए पूरा 100%, ठीक है। आगे बात करते हैं लाइब्रेरी या घर। देखो सबसे बेस्ट, अगर आपके पास लाइब्रेरी पास में है, घर के पास, ये घर के पास है, घर के पास या नियर लाइब्रेरी है, तब तो मैं बोलूँगा आप लाइब्रेरी में ही जाओ, तब तो लाइब्रेरी ही ज्वाइन करो। अगर आपके घर से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर या थोड़ा दूर लाइब्रेरी है, तो आप घर सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्त, सबसे बेस्ट रहेगा होम। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो जो लाइब्रेरी पास रहते हैं तो वहाँ पे पास वाली लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम खराब नहीं होता, उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं। लेकिन दूर लाइब्रेरी होती है तो उसके लिए नहाना धोना, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। देखो इसमें जैसे मैंने बता रखा है, लाइब्रेरी की क्या फ़ायदा है, अगर लाइब्रेरी पास में है, कम डिस्टेंस पे होता है, तो अच्छा है, ये बेस्ट है। पढ़ाई का माहौल मिलता है, लाइब्रेरी में आपको पढ़ने का माहौल मिलेगा। और घर के भी देखो, घर के क्या फ़ायदे हैं, समय बचेगा। जो हम नहाने धोने, खाना पाना ऐसे जाते हैं लाइब्रेरी में, रास्ते में टाइम खराब होता है, तो मिनिमम 2 घंटे खराब होते हैं। आपको नहीं पता चलेगा 2 घंटे कैसे होते हैं। हम जब घर पे पहले सोचते हैं कि 8 बजे लाइब्रेरी जाना है, तो 7 बजे तैयारी करना शुरू करते हैं, तो 8 बज जाते हैं, उसके बाद ही हम लाइब्रेरी पहुंचते हैं। तो दोस्तों मैं तो ये बोलूँगा, अगर पास में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, दूर है तो अपना घर में ही अपने कमरे को ही अपनी लाइब्रेरी बनाओ। घर पे आपको आरामदायक वातावरण मिलेगा, लाइब्रेरी में मिलेगा, बट घर जैसा माहौल कहीं नहीं मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस है, जो जगह आपको लगातार पढ़ने में मदद करे वही सबसे अच्छी जगह है। आया अब दोस्तों समझ में बात, कि आपको जो जगह आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प करे, कि हाँ मेरे लिए लाइब्रेरी बेस्ट है तो आप लाइब्रेरी करो। बहुत से लोग होते हैं जिनको लाइब्रेरी अच्छा नहीं लगता, और बहुत से लोग हैं जिनको घर अच्छा नहीं लगता। मैं अपना बताऊं, मैं लाइब्रेरी में पढ़ा हूँ, घर पे मैं नहीं पढ़ सकता, घर पे मेरे से स्टडी नहीं होती। तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना। अब जो हमारा लास्ट है, जो सबसे खास बात है, वो करते हैं सक्सेस टिप। सक्सेस टिप की बात करें, स्टडी आपको रेगुलर रखना। देखो रेगुलर एक ऐसी चीज़ है, जैसे खरगोश वाली आपने जो कहानी सुनी थी, खरगोश और जो कछुआ रहता है वो रेगुलर रहता है तो वो जीतता है। तो रेगुलर पढ़ना, ये नहीं कि आप 3 दिन तो आप पढ़ें,
कंटिन्यू बहुत स्पीड से अच्छा पढ़े हैं, फिर 2 दिन आप छुट्टी मनाने चले गए, हॉलीडे पे चले गए, तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको कंटिन्यू पढ़ना है, रिवीजन कभी ना छोड़े। ऐसा भी नहीं करना कि आज रिवीजन नहीं करेंगे, आज का रिवीजन कल कर लेंगे, कल का परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं। टाइम को अपने खुद की स्टडी के प्रति आपको वफादार रहना है, तो ही आपका जो रिजल्ट है वो आपकी तरफ वफादार रहेगा। अगर आप ही वफादार नहीं रहोगे तो आपका रिजल्ट भी आपके लिए वफादार नहीं रहेगा। मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, लेकिन मॉक टेस्ट स्टार्ट में आपको नहीं देना है। पहले एक बार जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट लगाना है। नोट्स बनाना है, नोट्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। ये जो शॉप है, शॉप के नोट्स खरीद के कभी काम न चलाएं, अपने नोट्स ही बनाएं। अपने हैंड राइटिंग जो नोट्स हैं वो ही बनाएं, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ये भी बहुत बात सही है। अपने आसपास बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो हमको नेगेटिविटी है जो फैलाएंगे, उनसे बचना है। कोई बोलेगा कि यार ये पेपर बहुत हार्ड है, इसमें तो कैसे नौकरी लगेगी। भाई जिनकी नौकरी लगती है वो भी हमारे जैसे इंसान ही है, वो कोई हमारे जैसे इंसान ही है, वो भगवान नहीं है, वो गॉड नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा। अपने जैसे लोग हैं, उनके पास भी 24 ओवर होते हैं। ये बात याद रखना कि जैसे हमारे पास 24 ओवर है, वैसे ही उनके पास भी 24 ओवर ही होता है, इसके एक्स्ट्रा उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। आप इन चीज़ों से दूर रहना, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। और जैसे कि आप सब जानते हो, हमारा चैनल का नाम है स्टडी हब, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे, ठीक है। तो इस चैनल पे हम ना ऐसे अपनी स्ट्रेटजी है वो डालते रहेंगे। और स्पेशल रीट वालों के लिए टीचर जो एग्ज़ाम है, स्पेशल टीचर एग्ज़ाम पर इस पर फोकस किया जाएगा। साथ में जो अपने राजस्थान जीके है उसकी बहुत जल्दी मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ अपने नोट्सों से। मैंने कौन कौन से नोट्स से कैसे पढ़ा है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको ऐसे ही खास वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।